करते हैं एक्सरसाइज 1.6। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक का है। वैसे आप किसी भी बुक से पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने का तरीका एक ही है, फार्मूला एक ही है। हाँ, आपकी बुक में एक्सरसाइज कोई भी हो सकता है, उसका क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो सकता है, बट अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो सॉल्व करने का तरीका एक ही है। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर डिपेंड करता है, उसके बिहाव पर सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और ये हम पिछली बार आपको पहले बता चुके हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, कितने फार्मूले हैं। तो मैंने आपको रटने के लिए बोला होगा, बिना रटे आप बिना लर्न किए आप इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से लगा नहीं सकते। हालांकि बड़ा हल्के क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा अपना माइंड पुटअप आपको रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, अब देखिए पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू। अब जितने भी है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, इसमें क्या है, मैंने पहले बताया था कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसके स्क्वायर, जिसके क्यूब आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो आपको फिर फैक्टराइजेशन करके आपको चीज़ों को निकालना पड़ेगा और टाइम भी लगेगा और आपके दिमाग में आ भी नहीं पाएगा कि ये नंबर किस चीज़ का स्क्वायर है या किस चीज़ का क्यूब है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम इस चीज़ को लगा सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 64 की एक्सपोनेंट है 1/2, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, 64 जो होता है हमारा 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है, इस पर हमने लगा दिया पावर 1/2 की, ठीक है। तो अब 1/2, अब ये क्या हो जाएगा आपका, 8 पर 2 × 1/2 की पावर लग जाएगी, ठीक है। 2 और 1 कट जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर कौन सा एक्सपोनेंट लगा, हमने बताया था a की पावर n पर अगर a पावर m लगी है तो ये हो जाता है आपकी 8 पर mn, ठीक है। ये एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट का लॉ है जिस पे हमने अप्लाई किया है, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होगा। दूसरी चीज़, अब इसमें आपको 64 8 की स्क्वायर है, ये कैसे पता लगेगा, ये तभी पता लगेगा जब आप ये लर्न होगा कि हाँ 8 की स्क्वायर हमारी 64 होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन पर, ठीक है। ये है आप 32। अब 32 का फैक्टराइजेशन आप करते हैं तो ये आएगा 2 की पावर 5, ठीक है। इसके ऊपर पावर लगी 1.5, ठीक है। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 × 1.5, ये 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2, ओके। थर्ड वन 125 को कुछ आइडिया है क्या चीज़ है ये आपका होता है 5 क्यूब, ठीक है। ये पर 1.3, ठीक है। ये आया 5 पर 3 × 1.3, ये कर लिया, ठीक है। 5 1 = 5, ठीक है। ये इस पे भी सेम एक ही चीज़ अप्लाई हुई है, ठीक है। यही अपन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया गया था, ये आपको इस पर अप्लाई किया गया जिससे ये सॉल्व हुआ, ठीक है। देखिए वैसे ही इसको 64 1.2 अगर किसी भी बेस या नंबर पर अगर पावर 1/2 लगी हुई है तो इसका मतलब होता है कि √64 किसी का भी अगर सपोज दैट a पर 1/2 की पावर लगी है तो इसका मतलब है √a। ये याद रख, ये तो सेम यही फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि 1/2 पे ही कर सकते हैं। 32 को अब जैसे यहाँ पे हमने बताया ना 32, तो ये 32 पर पावर 1/5 लगा, ठीक है। ठीक है, ये 1/2 √a होता है। तो ये √ से वही चीज़ है, अगर इस तरह आप निकालेंगे तो √64 का वैल्यू 8 होती है, 8 आ गई। सेम वही चीज़ एक्स एक्सपोनेंट के हिसाब से भी वही है और ऐसे भी है, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों तरफ से हम सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब आते हैं
हाँ, नोट डाउन कीजिए। अब इस पे आते हैं दूसरे पे। फर्स्ट वन है सेकंड क्वेश्चन का 9 की पावर 3/2। अभी कैसे करेंगे? 3 ये किसका स्क्वायर हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। सेम वही है, 3 का स्क्वायर बाई 3/2। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 3 को स्क्वायर इंटू 3/2। ये 2 कट हो जाएगा। इसको यहाँ तो कट होने के बाद सीधा नंबर आ रहा, बट यहाँ पे क्या हुआ? 3 पर क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, ये इससे रहेगा। अब आते हैं सेकेंड वन पर। ये है 32 अभी आपने बताया मैंने, क्या है ये? 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 5 हो जाएगा 32। इस पर 2 की पावर 5, सेम वही चीज लगानी है आपको। 2 की पावर 5 इंटू 2.5 2/5। ठीक है, तो 5 का कट हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 2 आ जाएगी। ये क्या जाएगा? 4। ओके, अब आते हैं इस पे। अभी क्या है? अब ये दो चीज पर कर सकते हैं, सॉल्व करना है। देखिए, अगर आप या तो आप इसको अगर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, बट ये क्या है? 4 की पावर 2 ही है। ठीक है, ये 4 की पावर 2 है, 4 का स्क्वायर है, और 2 की पावर 4 की वैल्यू भी यही है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इसको दोनों तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टेप बढ़ जाएगा आपका। पहले हम 2 की पावर 4 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 की पावर 4 पर 3 की पावर 2 की पावर 4 पर 3/4 पावर 3/4, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 3/4। 4 4 कट हो गया, 2 क्यूब। 2 की क्यूब कितना वैल्यू? 8। ठीक है, अगर हम उस बेस पे करते हैं, सेकेंड वन जो लगाते हैं, मान लीजिए हम 4 की पावर 2 लिख देते हैं, उसके बाद 3/4 करते हैं, ये पाएगा 4 2 इंटू 3/4, ये 2। ठीक है, ये 4 की पावर 2, ये 4 की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर अब आपको लगाना पड़ेगा, फिर इस 4 को फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, उसके बाद 3/2। ठीक है, ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, जिसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 स्टेप हो गया। पहले तो आप 4 पे गए, उसके बाद फिर सेम इस फार्मूले पे आए, तो ये चीज 2 स्टेप में आपको हल करना पड़ेगा। इसलिए आप 2 की पावर 4, ज्यादातर कोशिश ये कीजिए कि जो पावर P/Q फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो अंदर जो आप जिसका फैक्टराइजेशन करेंगे उसकी पावर डिनोमिनेटर के बराबर आए। अगर डिनोमिनेटर के बराबर आ जाती है तो वो इजीली हल हो जाएगा। ठीक है, ये कोशिश कीजिए, अगर फैक्टराइजेशन कर लीजिए इसका। ठीक है, अब जैसे 16 है, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 2 2 2 2 1 1 2 3 4 2 की पावर 4। ऐसे सारे क्वेश्चन का आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पे। ये क्या है? यहाँ पर है 125 तक है, या 5 का क्यूब है ये। ठीक है, 5 की क्यूब, इस पर -1/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5 3 इंटू -1/3 कट जाएगा ये। ठीक है, क्या आ जाएगा? 5 पर -1, ये क्या होता है? -1 का मतलब होता है 1/5। अगर इस तरह का कोई भी हो, अब आपको पता होगा 1/8, इसका भी क्या होता है? a पे -1 है। ठीक है, जैसे अगर 1/8 की वैल्यू 5, ठीक है, 1/a पर 5 पावर है, तो ऊपर जाने के बाद a पर पावर जो है -1 है। ठीक है, ये आएगा 1/5। ठीक है, ये है। अब नोट डाउन कीजिए क्वेश्चंस को। आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि कुछ अपने आप ही लगाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको ये नंबर देख के पता लग पाएगा कि कौन सा स्क्वायर में है, कौन सा क्यूब में है। ठीक है, या इसका फैक्टराइजेशन कितना हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें क्या दिया है कि हमें जो है 3 की पावर, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, पहला है 2 की पावर या 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, अभी हमने एक आपको बताया था कि a की पावर m इंटू a की पावर n, ये क्या होता है, क्या होता है ये a की पावर m प्लस n। ठीक है, इस फॉर्मूले की भी आप हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पर हमें 2 इंटू 3 प्लस 1/5। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अभी कई साइड सॉल्व कर सकते हैं। रफ पे 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, ये हुआ 15, 10 प्लस 3। ठीक है, क्या हुआ 1 से 3, 13/15। ये क्या हो जाएगा 2 पर 13/15। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये जो एक्सपोनेंट आप लगा रहे हैं तो उसको आप किसी रफ पे कहीं भी साइड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है 1/3। ठीक है, क्या है 1/3 पर 3 की पावर है। ठीक है, और उस पर 7 की पावर। ठीक, तो मैंने आपको बताया था अभी एक चीज़ बताई ना, 1 पर a नीचे है तो ऊपर पावर जो है माइनस हो जाती है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ यहाँ लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब ये जो ऊपर जाएगा ये जाएगा 3 पर -3 की पावर। ठीक है, इंटू 7 की पावर। तो अभी जो हमने इसे फॉर्मूला अपनाया था कि a पर a की पावर m और n की पावर क्या हो जाएगा a m n। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 की पावर -3 इंटू 7 होगा 3 की पावर -21। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वन पे। ये है 11 की पावर 1/2 और फिर 11 की पावर 1/4। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला है, a पर m a की पावर n, ये ऊपर जाता है तो ये माइनस n हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर लगता है। तो ये क्या हो जाएगा 11 पर 1/2 माइनस 1/4। ये सॉल्व कीजिए 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम 4 हो गया, ये 2 हो गया, -1 क्या हो गया 1/2। ठीक है, ये क्या है 2 - 1/4, 2 - 1 1/4। ठीक है, ये क्या हो गया 11 पर 1/4 की पावर। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाले का, इसमें दिया है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ठीक है, अब आपको वो भी यहाँ पर कौन सा एक्सपेरिमेंट लगाएंगे, a की पावर m इंटू b की पावर m। क्या हो जाएगा a और b मल्टीप्लाई कर जाएगा और पावर m लग जाएगी। ठीक है, सेम वही चीज़ होगा 7 इंटू 8 की पावर 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 56 की पावर 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब इसकी पावर 1/2 है तो इसको √56 भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट 56। ओके, तो इस तरह से आपका एक सारा चैप्टर सॉल्व हो गया। इसमें कुछ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी फार्मूले हैं, जो उसको याद करिए। अब हम आगे बात करेंगे चैप्टर 2 की। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। जल्दी हम आपको एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है।